ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन में। बेसिकली जो भी मैं चैप्टर 1 और 2 में बता रहा हूँ, मैं ऐसी सारी बातें बता रहा हूँ जो आप लोगों को अकाउंट्स में जिंदगी भर काम आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस चैप्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये रूल्स आपको सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सब रूल्स में ही लिखना है। अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस स्टार्ट नहीं किए। अब सुनो, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर ब्रॉट शब्द लिखा हुआ हो, इफ इन एनी ट्रांजैक्शन ब्रॉट वर्ड इज गिवन, देन ऑलवेज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, बिकॉज एनीथिंग एंड एवरीथिंग ब्रॉट इज ऑलवेज बाय ओनर। कभी भी कुछ भी हमारे बिजनेस में आया तो वो कोई भी, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो कैश बैलेंस हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, फर्नीचर हो, एनीथिंग ब्रॉट इज ऑलवेज ब्रॉट बाय ओनर। तो जब भी ब्रॉट शब्द लिखा हुआ हो तो कंपलसरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा ही। आगे, ब्रॉट इज नॉट इक्वल टू बॉट। अकाउंटेंसी में ग्रामर का और वोकैबुलरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अकाउंट्स में रूल सुनना सब लोग, प्लीज पे अटेंशन टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। जैसे कि पेड इज नॉट इक्वल टू पेएबल। पेड इज नॉट इक्वल टू पेएबल। अकाउंटेंसी में पेड लिखा हुआ हो, वी पेड सैलरी, तो उसका ट्रांजैक्शन, उसकी जर्नल एंट्री अलग होती है। और अगर ऐसे लिखा हो सैलरी इज पेएबल बाय अस, तो उसका जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन अलग होता है। पेड मतलब हमने पे कर दिया, पेएबल मतलब अभी हमको पे करना बाकी है। तो पेड का अलग आंसर होता है, पेएबल का अलग आंसर होता है। उसी तरीके से अकाउंटेंसी में रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू रिसीवेबल। रिसीव्ड इज नॉट इक्वल टू रिसीवेबल। रिसीव्ड मतलब क्या? रिसीव्ड मतलब हमको पैसे मिल गए, रिसीव्ड मतलब हमको पैसे मिल गए, और रिसीवेबल मतलब हमको पैसे मिलना बाकी है। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर ग्रामर, शब्द, हर एक शब्द पे एंट्री चेंज हो जाती है। जैसे सिर्फ एक्सपेंस अलग बात है, सिर्फ एक्सपेंस अलग बात है, और कैपिटल एक्सपेंस अलग बात है, या सिर्फ एक्सपेंस अलग बात है, रेवेन्यू एक्सपेंस अलग बात है, कैपिटल एक्सपेंस अलग बात है। तो हर शब्द का मीनिंग चेंज होते रहेगा। सिर्फ क्रेडिट अलग बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग बात है, क्रेडिट अलग बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग बात है। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब ब्रॉट लिखा हुआ होगा तो कंपलसरी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ब्रॉट इज नॉट इक्वल टू बॉट। ब्रॉट मतलब हिंदी में लेके आना, और बॉट मतलब हिंदी में बॉट मतलब खरीदना। ठीक है, तो बॉट मतलब परचेज। आगे, ऑलवेज राइट द डेबिट इफेक्ट एज द फर्स्ट इफेक्ट एंड द क्रेडिट इफेक्ट एज द सेकंड इफेक्ट। ये पहले भी मैं एक दो बार बता चुका हूं। हमेशा डेबिट इफेक्ट ऊपर लिखते हैं और क्रेडिट इफेक्ट नीचे लिखते हैं। पहले डेबिट वाला इफेक्ट, मतलब पहले ये लिखते हैं कि बिजनेस में आया क्या, फिर लिखते हैं बिजनेस में से गया क्या। आगे, अगर सपोज करो ओनर का नाम नीलिमा है, सपोज करो ओनर का नाम नीलिमा है, तो रूल ये है कि नीलिमा की बुक्स में कभी भी नीलिमा अकाउंट नहीं आएगा। मतलब सपोज करो मेरा नाम दीपक गुरनानी है, तो दीपक गुरनानी की बुक्स में कभी दीपक गुरनानी अकाउंट नहीं आएगा, दीपक का भी दीपक अकाउंट नहीं बनाएगा। क्लियर? तो नीलिमा की बुक्स में कभी भी नीलिमा अकाउंट नहीं आएगा। इफ नीलिमा इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, then we will never prepare नीलिमा अकाउंट। इंस्टेड ऑफ दैट नीलिमा का जो अकाउंट होगा वो दो अकाउंट होंगे। नीलिमा के जो अकाउंट होंगे वो दो अकाउंट होंगे, एक होगा नीलिमा का कैपिटल और एक होगा नीलिमा का ड्रॉइंग्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो सकता है जहां नीलिमा पैसे लेके आएगी तो कैपिटल अकाउंट प्लस हो जाएगा, और जहां नीलिमा घर पे पैसे लेके जाएगी तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में आएगा। तो नीलिमा की बुक्स में कभी नीलिमा अकाउंट नहीं आता है, राइट? जैसे मान लो दूसरा एक एग्जांपल दूं, बड़ा एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अकाउंट्स में कभी रिलायंस लिमिटेड अकाउंट नहीं होगा। रिलायंस लिमिटेड कभी खुद का अकाउंट नहीं बनाएगा, कोई भी आदमी कभी खुद का अकाउंट नहीं बनाता है। हम लोग हमेशा सामने वाले पर्सन का अकाउंट बनाते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अच्छी तरह याद रखना. If Nilima is the owner of the business, then her accounts prepared will be capital account and drawings account. नीलिमा कुछ पैसा लेके आ रही है बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट में आएगा. नीलिमा कुछ लेके जा रही है बिजनेस में से तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा. ठीक है, तो अगर नीलिमा ओनर है तो नीलिमा अकाउंट कभी नहीं बनेगा. नेक्स्ट आगे. अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, the amounts debited to one or more accounts should be equally credited to one or more accounts. इसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं. मतलब जितना पैसा, जितना अमाउंट डेबिट होगा कंपलसरी उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा. डेबिट क्रेडिट दोनों का अमाउंट इक्वल होना जरूरी है. ठीक है, मैं अभी लिखना शुरू करूंगा तो पूरा मैं प्रैक्टिकल पोर्शन में चला जाऊंगा, इसलिए मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा हूं. हाँ, लेकिन इतना समझो कि अगर डेबिट में 50,000 है तो क्रेडिट में भी 50,000 ही होगा. जितनी अमाउंट डेबिट होती है हमेशा कंपलसरी उतनी अमाउंट ही क्रेडिट होती है. डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए. इसको हम लोग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं. आगे, ये मैंने बहुत बार बताया है कि अगर हम गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है. अगर हम गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है. अगर हम गुड्स सेल करें तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है. अगर हम फर्नीचर परचेज करें तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है. और अगर हम फर्नीचर सेल करें तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है. ये मैं बहुत बार बता चुका हूं. गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट, गुड्स के लिए परचेज अकाउंट, गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट. गुड्स के अलावा कोई और एसेट है तो उस एसेट का नाम आएगा. जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर का नाम आएगा, मशीनरी है तो मशीनरी का नाम आएगा. आगे, अब ये जो मैंने नेक्स्ट रूल्स लिख के रखे हैं ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे. मतलब अगर आपने ये ऑलवेज डेबिट और ऑलवेज क्रेडिट जो आपको दिखाई दे रहा है ये रूल्स आपने याद कर लिए तो आपकी 99% जर्नल एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस, जो मैं बार बार बोल रहा हूं जर्नल एंट्रीज, ये शब्द जो बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है जर्नल एंट्रीज, ये आपके इस साल का अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जर्नल एंट्रीज के बिना लाइफ टाइम कभी कुछ नहीं होगा. मतलब अकाउंटेंसी में जिंदगी भर कोई भी ऐसा चैप्टर हो ही नहीं सकता है जिसमें जर्नल एंट्री ना हो. ठीक है, आप आज अकाउंट्स करो या 25 साल बाद अकाउंट्स करना, जर्नल एंट्री तो रहेगा ही रहेगा, कोई भी चैप्टर हो अकाउंट्स का. तो सबसे ज्यादा ध्यान हमको जर्नल एंट्री पे ही देना है. और जो मैं अभी रूल्स बता रहा हूं इसमें आपके 99% जर्नल एंट्रीज, कुछ 7-8 रूल्स हैं वो आप याद करोगे तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज, 99% जर्नल एंट्रीज आपकी कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ये रूल के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑलवेज डेबिट ऑलवेज क्रेडिट से. कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमेशा डेबिट होते हैं और कौन से ऐसे अकाउंट है जो हमेशा क्रेडिट होते हैं. तो सबसे पहले है परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है. परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट. परचेज हमेशा डेबिट क्यों होता है? क्योंकि परचेज में गुड्स हमारे पास आ रहे हैं. इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. परचेज इट इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस. तो परचेज से गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि गुड्स आ रहे हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. सेल्स में हमारे गुड्स जाते हैं तो इट इज वन टाइप ऑफ इनकम. इट इज वन टाइप ऑफ इनकम. सेल्स में हमारे गुड्स जाते हैं. इसके बाद सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न इज वन काइंड ऑफ इनकम. आप ऐसे भी बोल सकते हो इट इज वन काइंड ऑफ इनकम, और आप ऐसे भी बोल सकते इट इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. सेल्स रिटर्न इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस. आप ऐसे भी बोल सकते हो एक टाइप का एक्सपेंस है, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सेल्स रिटर्न से गुड्स हमारे पास आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन. तो डेबिट व्हाट कम्स इन से याद रखोगे तो भी चलेगा, वन टाइप ऑफ एक्सपेंस बोलोगे तो भी चलेगा. तो मैं ये बता रहा था सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न एक टाइप का एक्सपेंस होता है. फिर इसके बाद आएगा परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न एक टाइप का इनकम होता है. परचेज से गुड्स आएंगे तो परचेज रिटर्न से गुड्स जाएंगे. सेल्स से गुड्स जाएंगे तो सेल्स रिटर्न से गुड्स आएंगे. ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब 99% ट्रांजेक्शन्स में ये होता ही है. अगर कैश हमारे बिजनेस में आया, इफ कैश कम्स इन,
देन कैश अकाउंट इज डेबिटेड। अगर हमारे बिजनेस में कैश आया तो हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। इफ कैश गोज आउट, अगर कैश गया हमारे बिजनेस में से तो हम कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं। जो मैं रोज बोलता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अगर आया हमारे पास तो डेबिट, कैश हमारे बिजनेस में से गया तो क्रेडिट। ठीक है, सेम उसके जैसा ही बैंक बैलेंस होता है, वो आगे 2-3 लाइन के बाद लिखा हुआ है। अब D इज ऑलवेज D एंड C इज ऑलवेज C, जिसको मैं DDCC बोलता हूं। DDCC मतलब क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ड्रॉइंग्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, ओनर को बेनिफिट मिला, ड्रॉइंग से ओनर को बेनिफिट मिला। कैपिटल में ओनर इज द गिवर, ओनर इज द गिवर, मतलब ओनर ने हमारे बिजनेस को फायदा, बेनिफिट बिजनेस को दिया, तो ओनर इज द गिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे सेम ऊपर कैश बैलेंस था, वैसे ही सेम बैंक बैलेंस है कि अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है, अगर हमारे पास चेक्स आते हैं या ऑनलाइन से पैसा आता है, डिजिटल पैसा आता है, तो अगर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सेम कैश और बैंक का रूल सेम होता है, कैश बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट, बैंक में भी सेम है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट। उसी तरीके से कैश बैलेंस कम होगा, अगर कैश जाएगा हमारा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, सेम उसी तरीके से बैंक बैलेंस हमारा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आगे इसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। उसी तरीके से एक्सपेंसेस का उल्टा होता है इनकम्स, सारे के सारे इनकम्स और गेन्स और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे सारे एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और जो भी सारे हमारे इनकम्स हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। राइट, इसके बाद ये रूल है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो भी, जिस भी आदमी को हमारे बिजनेस में से कुछ फायदा मिल रहा है, जिस भी आदमी को कोई बेनिफिट मिल रहा है, रिसीवर है, उस आदमी का अकाउंट डेबिट करो। और कोई भी आदमी अगर हमारे बिजनेस को बेनिफिट दे रहा है तो जो आदमी बेनिफिट दे रहा है उस आदमी का अकाउंट क्रेडिट करो। ओके, ये रियल अकाउंट का रूल है, ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच है, मैं मॉडर्न अप्रोच भी दिखाऊंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब ये मॉडर्न अप्रोच है। अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होता है, कोई भी एसेट बढ़ता है, अब आप उसको इंक्रीज बोलो, रेज बोलो, प्लस बोलो, ठीक है, कोई भी एसेट बढ़ता है तो हम उस एसेट का अकाउंट डेबिट करते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है, मैं मॉडर्न अप्रोच के रूल्स लिख के भी बताऊंगा। ओके, अकाउंट ड्रॉ करके बताऊंगा। अगर कोई भी एसेट हमारा बढ़ता है, कोई भी एसेट, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस मैंने आपको बताया, कैश और बैंक जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और उसी तरीके से कोई भी एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ये देखो मैंने वही चीज लिख के रखी है कि एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, एसेट्स का डेबिट साइड पे प्लस होता है, क्रेडिट साइड पे माइनस, माइनस मतलब लेस। ओके, और लायबिलिटीज में उल्टा होता है, लायबिलिटीज में उल्टा होता है, लायबिलिटीज में क्रेडिट साइड पे ऐड होता है। कोई भी जो लायबिलिटीज होती है, कोई भी जो लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट साइड पे प्लस मतलब ऐड होता है, और जो भी लायबिलिटीज होती है उनका डेबिट साइड पे, जो भी लायबिलिटीज होती है उनका डेबिट साइड पे माइनस मतलब लेस होता है। तो एसेट साइड का डेबिट पे प्लस, क्रेडिट में माइनस, लायबिलिटीज का क्रेडिट में प्लस, डेबिट में माइनस। तो पूरा अकाउंटेंसी प्लस माइनस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप लोग जाओगे, इंडिया के बाहर जाओगे, तो वहां पे डेबिट क्रेडिट कम चलता है, एड और लेस ज्यादा चलता है। ठीक है, और वो ये मॉडर्न अप्रोच ही है, जो यहाँ पे मैं आपको मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूँ वही है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, अब 11th और 12th में आप डेबिट क्रेडिट से करोगे,
पर अगर आप 12th के बाद कहीं इंटरनेशनल कनाडा यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया आप जाते हो तो वहां पे डेबिट क्रेडिट से ज्यादा एड लेस चलता है। तो मैं आपको दोनों साथ में सिखाते जाऊंगा कि डेबिट क्रेडिट से कैसे सॉल्व होता है और एड लेस से कैसे सॉल्व होता है, मैं दोनों बातें बताते जाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप कभी फ्यूचर में कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं अच्छी तरह। ठीक है, इतना लिखना शुरू करो जो मैंने आज के रूल्स बताए। पहले एक बार स्क्रॉल कर दूं मैं सारा, तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए लिखना बेटा अच्छी तरह। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, ये उनके लिए जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, पहले इतना लिखो।